हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। चलो मैं भी आ गया बहती गंगा में हाथ धोने। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर के बाद हर जगह बस यही फैला हुआ है। अब ट्रेलर ब्रेकडाउन और थ्योरीज तो आपको बहुत मिलेंगे, मगर मैं आप लोगों को बताऊंगा गॉडजिला के बारे में कुछ ऐसे खास बातें, कुछ ऐसे रैंडम रैपिड थिंग्स जो शायद आप में से कई लोगों को ही पता नहीं होगा। और अगर आप लोग मॉन्स्टर वर्स गॉडजिला या इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो ज्यादा ना पका के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों एक्चुअली गॉडजिला नामक इस टाइटन क्रिएचर का असली नाम गोजीरा है। असल में जापानीज क्रिएटर टोमोयुकी तनाका ने जब इस क्रिएचर को बनाया था तब जापानीज लैंग्वेज में इस क्रिएचर का नाम गोजीरा रखा गया था, मगर फिर जब इस कैरेक्टर को या क्रिएचर को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया गया तब इंग्लिश में इस कैरेक्टर का नाम गॉडजिला दिया गया, मगर जापानीज में इस क्रिएचर का असली नाम गोजीरा है, जो नाम एनिमल्स के दो जापानीज नेम को जोड़ के बनाए गए थे। गोरिरा प्लस कुजीरा इक्वल टू गोजीरा, जहाँ गोरिरा का मतलब है गोरिल्ला और कुजीरा का मतलब है व्हेल, जिसका मतलब साफ है कि क्रिएटर्स ने इस टाइटन गॉडजिला को एक गोरिल्ला और व्हेल के हाइब्रिड के रूप में कल्पना करके बनाया था, और शायद इसी कारण गॉडजिला पानी और स्थल दोनों जगह पर रह सकता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों मानो या ना मानो मगर गॉडजिला को किंग कॉन्ग से ही इंस्पायर होकर बनाया गया था। क्रिएटर टोमोयुकी तनाका को एक मॉन्स्टर क्रिएट करके एक मॉन्स्टर का फिल्म बनाने का आइडिया वही से आया था। साल 1933 में आई किंग कॉन्ग की पहली ओरिजिनल मूवी के सक्सेस को देख के तब क्रिएटर टोमोयुकी तनाका ने डिसाइड किया था कि वो भी एक मॉन्स्टर डिस्ट्रक्शन फिल्म बनाएंगे, जो तब से 9 साल पहले ही हुई हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग डिस्ट्रक्शन के ऊपर बेस होगी। और उसी के बाद उन्होंने 1954 में गोजिरा नाम के इस क्रिएचर को क्रिएट किया और एक फिल्म रिलीज किया, जिस फिल्म में हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्बिंग और डिस्ट्रक्शन के पीछे गोजिरा एके गॉडजिला को दिखाया गया था, जो फिल्म लिटरली एक हॉरर मूवी जैसी थी। और ये फिल्म तब तक के जापान के सबसे एक्सपेंसिव जापानीज मूवी थी। लेकिन एक मॉन्स्टर बना के उसके ऊपर मूवी बनाने का आइडिया जैसे टोमोयुकी को किंग कॉन्ग के सक्सेस को देख के आया था, वैसे इस मूवी को कैसे बनाना है, सीन्स को कैसे दिखाना है, गोजिला को उसके डिस्ट्रक्शन को कैसे दिखाना है, वो सब इंस्पायर्ड था 1 साल पहले निकली 1953 की मूवी द बीस्ट फ्रॉम 2000 फैटम से। फैक्ट नंबर 3, साल 1954 में जब गॉडजिला को पहली बार बनाया गया था तब गॉडजिला को सिर्फ 50 मीटर का दिखाया गया था, यानी 164 फीट का। गॉडजिला के हाइट को इस हिसाब से रखा गया था जिससे कि गॉडजिला टोक्यो के सबसे लंबे बिल्डिंग से भी बड़ा हो, मगर समय के साथ साथ जैसे टोक्यो के बिल्डिंग्स की हाइट बढ़ती गई वैसे वैसे गॉडजिला का हाइट भी बढ़ाया गया, और अभी तक का सबसे बड़ा गॉडजिला है रिसेंटली मॉन्स्टरवर्स में दिखा लेजेंडरी पिक्चर्स का 2014 वाला गॉडजिला, जो 350 फीट से भी बड़ा है। बाप रे। मगर 1993 के किंग कॉन्ग की पहली ओरिजिनल मूवी में किंग कॉन्ग की हाइट सिर्फ 24 फीट था, इसलिए जब 1962 में पहला किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला मूवी बनाया गया था तब किंग कॉन्ग के साइज को ड्रास्टिकली बढ़ाया गया था जिससे कि वो दोनों फेस टू फेस फाइट कर सके। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों तब के समय में गॉडजिला इतना ज्यादा पॉपुलर था कि पूछो ही मत। मतलब आज तो पॉपुलर है ही, मगर तब एक अलग ही क्रेज था गॉडजिला को लेके। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम योंग अन काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है, इतना कि ये कहने पे वो मुझे किडनैप भी करवा सकता है। मगर उसके पिता और दादा भी कुछ कम नहीं थे, क्योंकि जब उनके दादा किम योंग टू पावर में थे तब किम योंग अन के पिता किम योंग इल के ऑर्डर्स पे साल 1978 में उन्होंने एक वेल नोन डायरेक्टर मिस्टर शिन को किडनैप कर लिया था, और किडनैप करके फोर्स करके जोर जबरदस्ती किया था गॉडजिला का एक नॉर्थ कोरियन वर्जन बनाने के लिए, जिसके बाद जाके गॉडजिला का एक कोरियन वर्जन पलगासारी मूवी रिलीज हुई थी। वाओ, सुप्रीम लीडर्स भी गॉडजिला के पीछे पागल थे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों गॉडजिला की जो गुर्राहट है वो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है। कुछ फैंस तो शायद आंखें बंद करके भी बोल देंगे कि ये गॉडजिला की रोड है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि गॉडजिला की आइकॉनिक रोड साउंड को पहले बस 2 रेजिन कोटेड यानी राल लेपित दस्तानों को ऊपर नीचे रगड़ के क्रिएट किया गया था,
फैक्ट नंबर 6, दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि गॉडजिला एक्चुअली जापान का क्रिएशन है, जिसका ओरिजिनल मालिक है जापान का टोहो कंपनी। और इंटरनेशनली गॉडजिला को रिप्रेजेंट करने के लिए टोहो कंपनी को ट्राइस्टार पिक्चर्स और लेजेंडरी पिक्चर्स ने अप्रोच किया था, जिसके बाद अभी तक हॉलीवुड में हमें गॉडजिला के ऊपर अभी तक 3 मूवीज दिख चुके हैं और कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला को लेके 4 होंगे। मगर क्या आप लोगों को पता है कि एक्चुअली जापान में कई सालों से गॉडजिला के ऊपर मूवीज बनते आ रही है और एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी बन चुका है, जिस फ्रेंचाइजी में गॉडजिला के 32 मूवीज हैं और आगे और भी मूवीज बनने वाले हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों काफी लोग ये एज्यूम करते हैं, ये सोचते हैं कि गॉडजिला का स्किन का कलर ग्रीनिश है, यानी थोड़ा से हरे टोन का, और इसीलिए कई सारे पोस्टर्स में भी गॉडजिला को ग्रीनिश दिखाया भी गया है। मगर एक्चुअली ओरिजिनली ऑफिशियली गॉडजिला ग्रे कलर का है। फैक्ट नंबर 8, जैसे मैंने कहा कि गॉडजिला एक्चुअली जापान का क्रिएशन है, जिसका ओरिजिनल राइट जापान के टोहो मूवी कंपनी के पास है, जिस क्रिएचर को इंटरनेशनली रिक्रिएट करने के लिए साल 1998 में ट्राइस्टार पिक्चर ने इसके राइट लिए थे, जिसके बाद 2014 में लेजेंडरी पिक्चर्स ने लिए हैं। मगर इन दोनों प्रोडक्शन हाउस के इंटरनेशनल गॉडजिला को लेके कई सारे चीजें जापानीज लोगों को और खास करके टोहो कंपनी को पसंद नहीं आए थे। वो लोग ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे अमेरिकन स्टूडियोज ने उनके कैरेक्टर को बहुत ही बेकार बना दिया है, और इसी कारण से टोहो कंपनी ने काफी बार अमेरिकन वर्जन के गॉडजिलास को अपने जापानीज गॉडजिला मूवी में सर्कास्टिकली डिस किया है। जैसे एक बार टोहो कंपनी ने 2004 की जापानीज मूवी गॉडजिला द फाइनल वॉर में 1998 की अमेरिकन रीमेक गॉडजिला मूवी के गॉडजिला को दिखाया था, जहां उस अमेरिकन वर्जन के इंटरनेशनल गॉडजिला को इनडायरेक्टली जिला नाम का एक अमेरिकन मॉन्स्टर बताया गया था, जहां ओरिजिनल जापानीज गॉडजिला के साथ अमेरिकन रीमेक वर्जन के गॉडजिला की फाइट दिखाई गई थी, जिस फाइट में ओरिजिनल गॉडजिला ने उस अमेरिकन गॉडजिला को बस 20 सेकंड के अंदर निपटा दिया था, जो पूरे मॉन्स्टर यूनिवर्स के हिस्ट्री का सबसे छोटा फाइट था, जो दिखा के टोहो कंपनी ये बताना चाहते थे कि हॉलीवुड का अमेरिकन वर्जन गॉडजिला ओरिजिनल गॉडजिला के सामने कुछ भी नहीं है। और एक बार टोहो कंपनी के 2001 की गॉडजिला मूवी में जापानीज मिलिटरीज को ये बताते हुए दिखाया गया था कि कुछ साल पहले न्यूयॉर्क में एक अजीब सा बड़ा मॉन्स्टर घुस गया था, जिसे अमेरिकन गॉडजिला समझ रहे थे, मगर वो बस एक पिद्दी सा जीप था, जो एक सीधा सीधा रेफरेंस और सरकाज़म था वही 1998 की हॉलीवुड गॉडजिला को लेके। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 9, साल 1933 के किंग कॉन्ग से इंस्पायर होके जब पहली बार साल 1954 में गॉडजिला का पिक्चर बनाया जा रहा था, तब प्रोडक्शन गॉडजिला के पिक्चर में भी किंग कॉन्ग के पिक्चर की तरह ही स्टॉप मोशन एनिमेशन का इस्तेमाल करना चाहते थे। मगर तब के जमाने में स्टॉप मोशन एनिमेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए नॉर्मली एक इंसान का गॉडजिला कॉस्ट्यूम बनाकर शूट किया गया था। मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो कॉस्ट्यूम 220 पाउंड की थी, यानी लगभग 100 किलो की, जिस 100 किलो के कॉस्ट्यूम को पहन के हिलना डुलना भी मुश्किल था। और स्टूडियो को फोर्स करने के बाद स्टूडियो ने दोबारा एक नया कॉस्ट्यूम बनाया जिसे पहन के थोड़ा सा हिल डुल जा सके। मगर उस कॉस्ट्यूम में प्रॉब्लम ये थी कि उस कॉस्ट्यूम को पहन के बहुत ही खतरनाक तरीके की गर्मी होती थी। गॉडजिला को प्ले करने वाले एक्टर हारुओ नाकाजिमा को इतना भयंकर तरीके से पसीना आता था कि टेक खत्म होने के बाद एक क्रू को उस कॉस्ट्यूम के अंदर से एक कप के जरिए उनके पसीनों को बाहर निकालना पड़ता था। इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि वो कॉस्ट्यूम कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली गॉडजिला के अपीयरेंस और लुक को लेके जापानीज लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और साल 1998 की हॉलीवुड गॉडजिला मूवी में गॉडजिला का जो लुक या अपीयरेंस दिखाया गया था वो मेन ओरिजिनल गॉडजिला से इतना ज्यादा अलग था कि कोई भी जापानीज फैन उसको पसंद ही नहीं कर रहा था। और टांग खींचने के लिए जापानीज लोग इस गॉडजिला को एक निकनेम भी दिए थे, जो था जीनो, GINO, जिसका मतलब था गॉडजिला इन नेम ओनली। मतलब जापानीज फैन का कहना था कि ये गॉडजिला बस नाम से ही गॉडजिला है। और सच कहूँ तो मुझे भी इसका लुक कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये गॉडजिला कम और टीरेक्स ज्यादा लग रहा था। और इसके बाद जब 2014 में लेजेंडरी पिक्चर्स ने गॉडजिला को रिलीज किया, तब इस वर्जन के लुक और डिजाइन को लेके भी जापानीज फैन कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका कहना था कि इस बार अमेरिकन स्टूडियोज ने गॉडजिला को कुछ ज्यादा ही मोटा कर दिया है, जो कि एक तरफ से सच था, मगर फिर भी मुझे ये वाला वर्जन ज्यादा अच्छा लगा था। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों गॉडजिला टीवी से लेके कॉमिक, वीडियो गेम और पता नहीं कहां आ चुका है। इतना कि गॉडजिला ने 2-3 कमर्शियल एड्स भी किए हैं। इतना कि डॉक्टर पेपर और स्नीकर्स के एड्स में भी गॉडजिला दिख चुका है। You're not you when you're hungry.
Snickers satisfies. मगर इन एड्स को चलाने के लिए या क्रिएट करने के लिए टोहो कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि अपने कैरेक्टर के अनलाइसेंस्ड यूज करने वालों को टोहो कंपनी बख्शते नहीं है। और इस मामले में टोहो कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि एक बार जब सबवे के एड में गॉडजिला को फीचर किया गया था, तब अनलाइसेंस्ड होने की वजह से टोहो कंपनी ने कोर्ट में उनके ऊपर मामला कर दिया था। और एक बात तो उन्होंने वार्नर ब्रदर्स को भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स ने पी.यू.'s बिग एडवेंचर में गॉडजिला का कैमियो दिया था, मगर वो अनलाइसेंस थी, जिसके ऊपर भी टोहो कंपनी ने मामला कर दिया था। जो भी हो, मगर आज के लिए बस इतना है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को गॉडजिला के बारे में नई नई चीजें जान के अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसे कंटेंट आपको और भी चाहिए तो वीडियो को लाइक करके हमें सिग्नल जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरों के अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। ¿Qué onda si pecho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rolas, pero rock.